हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, उसकी बात करेंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सीधे शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेते हुए। तो ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। तो इसमें पूछा नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशांत और अनावर्ती। तो पहले का ऑप्शन हो गया अशांत और अनावर्ती। दूसरा क्वेश्चन है 64 की घाते -1/3। तो 64 को लिख सकते हैं 4 की घाते 3। चूँकि एक वीडियो में पूरा पेपर बताना है, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में थोड़ा बताऊंगा, सीधे सीधे आंसर इनका बताऊंगा। और अगर किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन डिटेल से पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो 64 को लिख सकते हैं 4 की घाते 3। तो 4 घात 3 कट जाएगी, 4 की घात -1 आएगा जो कि 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया अशांत अनावर्ती। इसका हो जाएगा 1/4। इसमें पूछा बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है इसमें। और इसमें लिखा है शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। ये 3/4 में 1/4 घटाएंगे तो 2/4 आएगा। 2/4 मतलब 1/2 आएगा। इसमें से कौन सा एकल है, तो जब आप रखेंगे x की जगह 4, y की जगह 0, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का सलूशन हुआ। यहाँ पर दिया भी गया है, देख सकते हैं आप। वही फिर ये अंग्रेजी में लिखा है, दूसरे पेपर में आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, ये x अक्ष पर स्थित होगा। ये x बराबर है y अक्ष के समांतर होता है, क्योंकि x की वैल्यू दी है तो ये y के समांतर होगा ग्राफ। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर रेखाएं होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो, वो आयत नहीं वर्ग कहलाता है। सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का, तो वो क्या हो जाएगा वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो इसका ये दूसरे का उत्तर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें आयत न होकर के क्या होगा ये वर्ग। तो तीसरा लिखा है जो दो कोण जिनका योग 180 होता है वो समपूरक कहलाते हैं। तीसरे में आते हैं, तो इसमें सत्य असत्य लिखना है। तो पहला हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 5 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे तो 8 7 56, 3 बचेगा। ये हल है, ये सत्य है। फिर ये दो कोण समकोण नहीं हो सकते, तो असत्य। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या होती है, तो ये गलत हो गया, असत्य। ऋण 5 शून्य से छोटा है बिल्कुल, किंतु ऋण 8 से बड़ा है भी, ये सत्य है। ऋजु कोण की माप 180 इंच होती है, ये भी सत्य है। चौथे प्रश्न में आते हैं, वर्ग 1 है। क्या है वर्ग 1? चतुर्भुज है, तो ये पहले नंबर का हो जाएगा। 4 में 3x का व्यवकलन, व्यवकलन माने घटाना, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर का आंसर। ये 3 व x का गुणा 6, तो 3 और x का गुणा 6, ये तीसरे नंबर का हो जाएगा। वृत्त की परिमाप को ही परिधि कहते हैं। समकोण की माप 90 अंश होती है। 3 भुजाओं से बनी एक आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से सही जोड़ी हो गई। ये इधर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। पाँचवा, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। 28 को 4 के समूह में बांटेंगे तो 7 समूह बनेंगे, 4 7 28। धन ऋण इसमें दिया हुआ है, तो धन और ऋण ये चतुर्थांश में आएगा इसका आंसर। ऋण 5 और 2 की x अक्ष से जब दूरी बोले तो y वाला आंसर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। x अक्ष से दूरी y, y अक्ष से दूरी x। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याएं। समप्राकृत संख्या होती हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 110। जोड़ के आप देख लेंगे। 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार पांचों
जो ऑब्जेक्टिव 30 नंबर के थे उनके उत्तर मैंने समझा दिया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे जो प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, 3-3 नंबर के हैं, उनको मैं सीधे सल्यूशन तो मैंने कर लिया है, तो आप इसको दिखा देता हूँ मैं इसमें, आप समझ लेंगे। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से आप पूछ लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चनों को डिटेल से नहीं समझा सकता। तो ये इसमें a+b का होल स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आंसर। इसमें हर का परिमेयीकरण, ये 6वें का अथवा है, तो परिमेयीकरण तो ये ऋण है, तो यह धन से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे, हल कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ये 7 - 6 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 7वें का आंसर ऐसे आ जाएगा। 8वें का सल्यूशन ये दिया हुआ है, बहुत आराम से आप कर लेंगे, बहुत सरल प्रश्न है ये। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बिंदुओं को दर्शाना था प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश में, अथवा वाला भी है ये। और 11वें में पूछा था कि इसको ax + by + c = 0 के रूप में परिवर्तित करो इसको। तो ये जो धन का 6 है इधर जाके ऋण का 6 हो गया, तो a हो गया ऋण 2, b हो गया 3 और c हो गया ऋण 6। इसमें 2 हल निकालने थे, तो 2 हल कैसे निकालेंगे, x की जगह कुछ भी रख दो, तो हमने क्या रख दिया 0, तो x की जगह 0 रखने पर y आ गया 4, तो पहला हल ये मिल गया। फिर दूसरी बार हमने y की वैल्यू 0 रख दी, तो दूसरा हल मिल गया 3,0। इस प्रकार से ये जो 12वां प्रश्न है, a का मान इसमें निकालना था, x की वैल्यू 3 दी हुई है क्वेश्चन में, b की और y की वैल्यू 4 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12, a का मान निकालना था, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 12 का अथवा में k का मान निकालना था, तो x की जगह 2 रख देना, y की जगह 1, तो k का मान आ जाएगा 7। 13 नंबर इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि 2 बिंदु a और b के बीच बिंदु c है और ac = bc है, तो सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल से इसमें नहीं समझाया गया, बस केवल आपको समझने के लिए ये पर्याप्त है। और 14 नंबर में x और y का मान निकालना है, तो 6 पाठ का ये प्रश्न है। अगर समांतर रेखाओं के गुणधर्म आपको आते हैं, तो आपको पता है एकांतर कोण से x का मान मिल जाएगा और एकांतर कोण से ही y का मान मिल जाएगा। ऋजु कोण को परिभाषा पूछा है इसमें, तो ऋजु कोण ऐसा कोण होता है जिसकी माप 180 अंश की होती है, उसी को ऋजु कोण कहते हैं, और इसका चित्र भी आप बना सकते हैं। तो ये पूरा जो कोण बनेगा ऋजु कोण कहला जाएगा, कोण AOB ऋजु कोण। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और ये 16 नंबर का 15 का अथवा। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो तीनों कोण को अगर x मान लिया, तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180, तो तीनों की जगह x लिख दिया, 3x = 180, तो x = 60। फिर 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो B 54 है, तो D भी कितना हो जाएगा 54। और समांतर चतुर्भुज के अगल बगल के जो कोण होते हैं उनको जोड़ने पर 180 आता है, तो अगर B 54 है तो B के बगल वाला हो जाएगा 126, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। अब A के सामने का कोण भी बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका 16 नंबर का आंसर। 16 नंबर के अथवा में पूछा है कि 4 कोण दिए गए हैं, तो क्या ये समान चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो चारों कोणों को जोड़ के देख लेंगे, 360 अगर आया तो चतुर्भुज है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें 355 आ रहा है, तो चतुर्भुज नहीं बन पाएगा ये। 17 नंबर में क्वेश्चन में दिया है 540 को 5 और 4 के अनुपात में विभाजित करना है, तो पहला भाग 5 मिल जाएगा और 5 धन 4 9, 9 में से पहला भाग 5 हो गया और 9 में से दूसरा भाग 4 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो पहला भाग आ जाएगा 300, दूसरा भाग आ जाएगा 240। फिर आते हैं, अगला प्रश्न है रागिनी और सुरेखा। तो रागिनी सुरेखा से 2 गुनी ऊंची है, तो रागिनी की ऊंचाई मान लिया 2x और सुरेखा की ऊंचाई मान लिया x। तो अनुपात निकालेंगे। अनुपात काहे का पूछा हुआ है इसमें अनुपात पूछा हुआ है रागिनी और सुरेखा, तो पहले रागिनी की ऊंचाई फिर सुरेखा की ऊंचाई, तो x x कट गया, 2 अनुपात 1 मिल गया। 18 नंबर में आते हैं।
18 नंबर में ये प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रकार से इसका सल्यूशन एकांतर कोण के नियम से आ जाएगा। कोण 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, तो 1 और 4 भी बराबर हो जाएगा, 2 और 4 भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के एक कोण है ये। तो और ये भुजाएं समांतर है एक दूसरे की, तो भुजा जब समांतर होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो 1 और 4 बराबर, 2 और 3 बराबर। इस प्रकार से 1 2 3 4 सब जब बराबर हो जाएंगे तो 2 और 4 भी बराबर, तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो ए बी बी सी के बराबर हो गई और ए बी सी डी के भी बराबर होगी, बी सी ए डी के बराबर भी होगी। तो इस प्रकार से सभी भुजाएं बराबर हो गई, तो ये समचतुर्भुज हो गया। ये इसमें लिखा है कि ए डी मध्य बिंदु है और डी ई समांतर है, तो इसमें थेल्स प्रमेय का हमने उपयोग करके सॉल्व किया है। इसको कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर ये है, प्रश्न नंबर 18। फिर 19 नंबर है, विकर्णों के बीच का कोण पूछा है इसमें। तो देखिए, एक जो आयत है, आयत की ये भुजा हो गई और ये हो गया विकर्ण। तो विकर्ण जो है अब भुजा से 25 डिग्री बना है, तो ये भी 25 डिग्री बनाएगा। अब चूंकि विकर्ण आयत के बराबर होते हैं, तो ये कोण जब बराबर हैं 25-25 के, तो ये कोण पूछ रहा है दो विकर्णों के बीच का। तो त्रिभुज ये जो दिख रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 25-25 50 हो गया, तो ये हो जाएगा 130। तो ये वाला कोण विकर्णों के बीच का 130 है और ये वाला कितना हो जाएगा 50। तो यही जो आंसर लिखा है 130 या 50 इस प्रकार से आ गया। अगले में सिद्ध करना आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम एक ही आयत को दो बार बना लिए, एक बार ये त्रिभुज ले लिए, एक बार ये त्रिभुज, दोनों को सर्वांगसम कर लिया। सर्वांगसम कर लिया तो इसमें AC जो है और इसमें जो है BD बराबर हो जाएगा, ये D बना हुआ है। अगला प्रश्न है, एक पाठ का प्रश्न है, बहुत ही आसान। इसको P/Q के रूप में बदलना है। तो पहले 10 का गुणा कर देंगे, फिर दूसरे समीकरण में 1 को घटा देंगे। देख लीजिए ध्यान से आप लोग, इस प्रकार से इसका सल्यूशन हो जाएगा 20 और 21 का। इसका सूत्र होता है 21 नंबर में A³ + B³ + C³ बराबर 3ABC। अगर A B C तीनों को जोड़ने पर शून्य आ रहा है, तो 15 - 9 - 6 तीनों को जोड़ने पर शून्य आएगा, तो A³ B³ C³ का सूत्र होता है 3 × ABC। तो 3 × ABC, A की जगह 15, B की जगह -9, C की जगह -6, गुणा करने पर आ जाएगा 2430। और ये गुणनखंड, तो गुणनखंड आपको बताया जा चुका है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ये 22 नंबर में पूछा है कि अगर जीवा बराबर हैं तो केंद्र पर कोण भी बराबर बनाएंगे। तो सर्वांग समता के नियम से ये आ जाएगा, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम कर लेंगे। और ये जो प्रश्न नंबर 22 का अथवा है, इसमें समय लग सकता है। तो लिखा, वृत्त की 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं जो समांतर और केंद्र के विपरीत हैं। तो ये 5 की थी पूरी, तो आधी कितनी हो गई 5/2 ये हो गई, इधर भी 5/2 आधी। ये 11 की थी केंद्र के उस पार, तो 11 की थी, तो 11/2 11/2 हो गई। और केंद्रों इन दोनों के बीच की दूरी थी 6, तो एक को मान लिया x, तो दूसरी 6 से x घट गई। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। और दोनों में कर्ण r है, तो इन दोनों को जब हल कर लिया, तो इस प्रकार से हल करने पर त्रिज्या जो है आ गई, कितनी आ गई त्रिज्या 125/4 का वर्गमूल, तो 5√5/2 आ गई। आखिरी जो प्रश्न है 1001 का क्यूब, तो 1001 को लिख सकते हैं 1000 - 1, तो ये हो गया A - B का होल क्यूब। तो A - B का होल क्यूब सूत्र लगा लेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। अथवा में इसमें पूछा है कि x धन 2 गुणनखंड है कि नहीं इसका। एक बहुपद दिया है ये और एक बहुपद दिया है, तो x की जगह -2 रख दिया, तो इसमें भी 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, मतलब गुणनखंड है। तो इस प्रकार से इस पेपर के सलूशन आपको बताए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आप देख लीजिए। जहां समझ में नहीं आया तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।
खूब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।